महर्षि जिस भक्ति को चाहते हैं कह वही भक्ति करो, प्रभु प्रसाद को पाओ। प्रभु प्रसाद माने बिना भगवान की प्रसाद मानी कृपा से किसी को भक्ति मिल नहीं पाती। सो सुतंत्र अवलंबनयाना अपेयाधीन ज्ञान विज्ञाना। क्या ज्ञान और विज्ञान जो है भक्ति के दोनों पुत्र हैं। मैंने आप लोगों को कथा कल सुनाया था। भक्ति बैठी है तरुणी होकर के, ज्ञान वैराग्य जर्जर होकर वृत्त हो गए हैं। तो ज्ञान वैराग्य जो है भक्ति के पुत्र हैं। तो अलग से हमें भक्ति अगर हम कर रहे हैं तो ज्ञान वैराग्य अलग से करने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हमारी भक्ति भगवान में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संसार से वैराग्य होता जाएगा और उतनी ही मात्रा में ईश्वरीय ज्ञान वेद पुराण शास्त्र जो आप नहीं पढ़े हैं नहीं जाने हैं वो अपने आप ज्ञान आने लगेगा। कबीरदास जी कबीर मत कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं। आप कागज कलम और स्याही जानते ही नहीं थे कबीरदास, लेकिन उन्होंने इतना मोटा ग्रंथ लिख दिया आज उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। लिखा नहीं वो बोलते गए, उनके शिष्यों ने लिखना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रसाद माने भगवान का कृपा प्रसाद जिनके ऊपर हो जाए अथा पिते देव पदाम्बुजं प्रसाद लेसा रुद्री देवही माने भगवान का कृपा जिसके ऊपर थोड़ा सा भी हो जाए वो भगवान को अच्छी तरह से जान सकता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ज्ञानमिन्द्रियैः सेवोन्मुखैः देहवादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। आगे बात समझ में है। तो आप लोग जब जाइएगा तो जो भी मिले थोड़ा सा प्रसाद जरूर लेकर के जाइए। ये भागवत के कथा सुनने का प्रसाद है, हमारे भगवान की कृपा है। उस कृपा को हमें खा करके बचाना है। तो इस तरह से भगवान जब काकभुसुंडी से कहे कि मांग ले वरदान तो उसने कहा अपने मन में सोचने लगा कि प्रभु का देना सकल सुख सही और भगति आपनी देन न कही। सब कुछ देने को तो कहा, भक्ति देने का नाम है नहीं दिए। तो कह रहा है काकभुसुंडी मन ही मन विचार करने लगा कि भगतिहीन सुख कवने काजा। बिना भक्ति के जितने सुख बताए भगवान ये सब बेकार है। कैसे बेकार है? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। 56 प्रकार का भोजन बना है, बढ़िया दाल बना है, घी से जीरा से छौंक दिया गया, बढ़िया भाजी बनी है, हरी पनीर जो आप लोगों को पसंद है, बढ़िया बढ़िया भाजी। लेकिन न भाजी में नमक है न दाल में नमक है तो कैसा लगेगा? बेकार लगेगा ना। कहे ठीक उसी तरह से बिना भगवान के भक्ति के बिना सब बेकार है। यही बात काकभुसुंडी कर रहे हैं। तो कहते हैं प्रभु हमें अविरल भगत विशुद्ध दो, अविरल भक्ति हमें दे दीजिए। शुद्ध पुराण जही गाओ जिसे वेद पुराण कहता है। अब प्रभु प्रसाद को पाओ, आपकी कृपा से किसी किसी को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति सर्वोपर है, इसलिए भक्ति करने के लिए हमेशा याद रखिए। भगवान अभी आएगा कथा इसमें बताएंगे प्रहलाद जी का। प्रहलाद को भगवान ले गए सिंहासन पर बैठा करके, 5 साल के छोटे से प्रहलाद। भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रहलाद से वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि नृपोत्तम। ऐ राजन वर मांगो वर मांगो वर मांगो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु आपने क्या कहा? भगवान ने कहा यही कहा वर मांगो। नहीं वर मांगो तो कहा, लेकिन आगे क्या कहा? नृपोत्तम। तो प्रहलाद ने कहा मैं राजा बन गया। कहा बेटा राजा बन गए कैसे? पिता की मृत्यु के बाद पिता के उत्तराधिकारी तुम हो, इसलिए तुम राजा हो। कहे प्रभु आप झूठ बोल रहे हैं। राजा हमारे पिता थे, राजा के यहाँ सब लोग मांगने आते हैं, राजा कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। और आप मुझे राजा भी कह रहे हैं, नृपोत्तम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि परम ब्रूहि वर मांगो वर मांगो वर मांगो। इसका मतलब मैं राजा नहीं। भगवान ने कहा देखो भाई मैं किसी भक्त के सामने प्रकट होता हूँ तो मेरी आदत है मैं बोल देता हूँ कि परम ब्रूहि वर मांगो। तो प्रहलाद जब इतना बात कहा तो भगवान कहते देखिए भाई मेरी आदत है, मैं किसी को भी बोल देता हूँ वर मांगो। तो प्रहलाद ने सोचा कि अगर मैं कह दूं कि आपसे आदत अपना सुधार लीजिए
किसी भक्त को यह मत कहिए कि वरम गुरुजी वर मांगो, तो आगे आने वाले भक्त कहेंगे यार मैं तो आज भगवान से मिले थे मांग लेता, लेकिन प्रहलाद ने रास्ता बंद कर दिया। तो इसलिए जैसे सब भक्त मांगते वैसे मैं भी मांग रहा हूँ। क्या मांग रहे हैं? नान्यता ते खिलगुरो घटेत करुणात्मनः यस्याशीषयासास्ते न सभृत्य सवै वै। इसका हिंदी में अर्थ है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करके भक्ति के बदले में संसारी वस्तु मांगता है तो भगवान का भक्त नहीं है, सवई बणिक, वो तो बनिया है, व्यापारी है, भक्ति करके दे रहा है, भक्ति के बदले में कुछ दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं प्रहलाद जी कि यदि राशि समे कामान वरान स्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संद्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसा वरदान दे कि आज के बाद से अनंत काल तक मैं आपसे कुछ भी न मांगू, यही वरदान दे दीजिए। अब जरा सोचिए, प्रहलाद ने सोचा कि हो सकता आज नहीं मांग रहा हूँ, कल कोई जरूरत पड़े तो मांग न लूं। इसलिए जब भगवान वरदान दे देंगे कि आज के बाद तुम कभी कुछ मांगोगे ही नहीं, तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, निर्भीक हो जाऊंगा। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। वही बात यहाँ वेद व्यास कह रहे हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान की भक्ति करना चाहिए प्रत्येक लोगों को, चाहे वो भक्ति कैसा हो, आए हो तू क्या, किसी प्रकार का हेतु लगा करके नहीं कि भगवान हमें ये दे दो। एक इंग्लैंड का फिलासफर था जिसका नाम था बोम्स, फिलासफर था, दार्शनिक। उसने कहा कि मोस्ट पीपुल डू नॉट प्रे, दे ओनली बेग। इसका हिंदी में अर्थ है कि मोस्ट पीपुल डू नॉट प्रे, माने अधिकांश लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की प्रार्थना नहीं करते, दे आर बेग, वो क्यों भीख मांगते हैं, हाथ फैला करके भीख मांगते हैं। सुख संपत्ति कर आवे कैसे निवेदन का, माने मांगने की बीमारी है। भैया कौन आवाज कर रहा है, जरा धीरे धीरे करें आवाज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की। अब आपसे हमें उम्मीद है कि कोई अगर फोन बहुत आवश्यक हो धीरे धीरे बात करिए, नहीं बाद में बात कर लीजिएगा, बोल दीजिए मैं कहीं व्यस्त हूँ। तो आइए चलिए फिर भगवान की कथा की तरफ चलें। तो भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, तब भगवान की कृपा मिलेगी, तब हम नरक आदि नहीं जाएंगे, सीधे भगवान के दिव्य धाम में जाएंगे और वहाँ भगवान स्वागत करने के लिए अपने बैकुंठ के गेट पर खड़ा रहेंगे, वेलकम करने के लिए। तो इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम